नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था और अब इस युद्ध को चलते हुए करीब 2 महीने होने जा रहे हैं। स्थिति यूक्रेन में अच्छी नहीं है। बताया जा रहा है कि मारियोपोल अब रूस समर्थक अलगाववादियों के कब्जे में आ चुका है। यहां इलिच स्टील प्लांट जो था, जो कि आखिरी गढ़ बना हुआ था जहां से जो लड़ाके थे यूक्रेन के वो लड़ रहे थे, कहा जा रहा है कि वहां पर भी अब मुकाबला खत्म हो चुका है। यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर जो लाशें हैं वो जमीन पर पड़ी हुई हैं। ट्रक, कार, हर चीज को वहां पर आग लगा दी गई है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां पर स्थिति इस वक्त तबाही की है और इलाके के कई लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मारियोपोल अहम क्यों है और कहां है ये। अगर हम आपको यूक्रेन का मैप दिखाएं तो उससे आपको स्थिति थोड़ी समझ में आएगी। ये यूक्रेन है जो कि रूस के लगभग करीब, एक बेहद करीब है। आप देख सकते हैं कि लंबा इनका बॉर्डर आपस में मिलाया है। आप यहां इस इलाके में जो देख रहे हैं ये मारियोपोल जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये शहर है जो अहम हो जाता है। इस पर लड़ाई लंबे वक्त तक जारी रही है। ऊपर हम आपको जो लाल इलाका दिखा रहे हैं ये डोनेस्क और लुहांस्क का इलाका है जो कि डोनाबास कहलाता है, जिसकी लड़ाई के बारे में भी अक्सर जिक्र होता रहता है कि डोनाबास की लड़ाई पर अब ज्यादा फोकस कर रहा है रूस। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि ये अहम क्यों है। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं क्रीमिया है जो नीचे रूस से लगभग लगा हुआ है। इसको 2014 में पहले ही रूस ने अपने इलाके में हमला बोल के अपने इलाके में इसे शामिल कर लिया था। तो अब आप ऐसा देखिए कि मारियोपोल की तरफ जब बढ़ा था रूस तो उसने अपनी पूरी फौज को चारों तरफ से मारियोपोल की तरफ भेजा। खास तौर पर कीव जो कि बहुत आगे जाकर के बहुत ही ज्यादा पश्चिम की तरफ अगर हम जाएं, क्योंकि ये पूरा जो है ये पूर्व का इलाका है, उस तरफ है, तो कीव से वापस लाकर अपनी सेना को उसने यहां पर फोकस किया था मारियोपोल का। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मारियोपोल की घेराबंदी की गई और किस तरीके से उसके ऊपर धावा बोला गया है। तो ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये जो मैप देख रहे हैं, इसमें आपको एक बार फिर से मारियोपोल नजर आ रहा है और डोनेस्क और लुहांस्क नजर आ रहा है जो कि डोनाबास का इलाका है। मारियोपोल जो है वहां पर एक पोर्ट भी है और बंदरगाह, इसलिए वो अहम भी है। मारियोपोल का ये इलाका लंबे वक्त तक लड़ाई लड़ता रहा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश उन्होंने की कि इस इलाके में जो लड़ाके बचे थे वो किसी न किसी तरीके से इस इलाके को बचा कर रखें। और एक स्टील फैक्ट्री थी जिसके जरिए वहां पर आखिरी लड़ाई चल रही थी। और जो अब हम आपको दिखा रहे हैं, यह हम मारियोपोल के सिटी मैप की तरफ चले गए हैं। तो जैसा आपको बता रहे थे कि 2 मार्च को रूसी सेना ने ये तय कर लिया था कि मारियोपोल पर हमला करना है और चारों तरफ से जो उसकी फोर्सेस थी वो अब मारियोपोल का रुख कर रही थी। मारियोपोल लंबे वक्त से इस लड़ाई को लड़ता आ रहा था, लेकिन 17 मार्च को ये पूरा लाल इलाका जो आप देख रहे हैं वो घेराबंदी कर दी गई थी चारों तरफ से रूसी सेना की तरफ से और भारी बमबारी हो रही थी। लगातार प्लेन के जरिए, दूसरी आर्टिलरी के जरिए लगातार ये शहर भारी बमबारी झेल रहा था। उसके बाद हमने अप्रैल के महीने में देखा कि 4 अप्रैल को जो केंद्र था शहर का बिल्कुल बीच में, उस तरफ रूसी सेना चलने लगी थी। हालांकि जो रिहायशी इलाके हैं, लोग अब बताया जा रहा है कि वो अलग जगह पे रह रहे थे और जो लड़ाके थे उन्होंने कुछ जगह बांध ली थी जहां से वो लड़ाई कर रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि 20 अप्रैल को जो रूसी सेना थी वो बिल्कुल करीब पहुंच गई मारियोपोल के और एक बहुत ही कड़ा घेरा बना दिया गया था, चारों तरफ से उसको बंद कर दिया गया था। और जो आखिरी गढ़ था वो एक छोटी सी जिसे कहेंगे स्टील फैक्ट्री थी। छोटी नहीं कहेंगे क्योंकि छोटी वो उतनी नहीं है, ये यूक्रेन की 2 बड़ी स्टील फैक्ट्रीज में से एक है और यूक्रेन का ज्यादातर स्टील प्रोडक्शन जो होता है वो यहीं होता था। तो ये पूरा जो इलाका है इसलिए भी अहम है रूस के लिए क्योंकि यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत है। तो ये जो स्टील फैक्ट्री थी उसके भी हम आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ये स्टील फैक्ट्री थी उसमें भी लोग मौजूद थे, वहां से वो रूस पर हमला बोल रहे थे और अंत में रूस ने अपने लोगों को कहा कि आप इस स्टील फैक्ट्री में मत जाएं और इस स्टील फैक्ट्री में जो लड़ाके हैं उन्हें वहीं रहने दें क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा टनल, सुरंगे और वर्कशॉप्स के अलग अलग खाने थे
वहां पे जाके पकड़ना मुश्किल हो जाता। इसलिए रूस ने कहा कि इसको सील ऑफ कर दीजिए ताकि ना कोई मक्खी तक एक अंदर से बाहर ना आ सके। और आइए आप जानने की कोशिश करते हैं कि मारियोपोल को पकड़ना और उसे अपने कब्जे में लेना रूस के लिए क्यों अहम है। ये साफ है कि ये इलाका जो है, इसकी लोकेशन बहुत अहम है, लेकिन इसके अलावा ये रूस के जो थके हुए मनोबल है, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं लगातार लड़ाई के, अब तक यूक्रेन पे जो वो सोच रहा था कि आसानी से कब्जा कर लेगा वो नहीं कर पाया, तो इसलिए उसके सेना के मनोबल के लिए ये एक अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा मारियोपोल जो है वो क्रीमिया का इलाका जो हम आपको बता रहे थे, जो कि नीचे का इलाका है, वो और डोनाबास, ये जो 2 इलाके हैं जहां पर रूस का इस वक्त आधिपत्य है, उनके बीच में ये पड़ता है, तो ये आवाजाही वहां पे आसान हो जाएगी। इन दोनों को ये जोड़ता है, तो आराम से 2014 में कब्जा किए हुए क्रीमिया से अगर चाहें तो फोर्सेस डोनाबास की तरफ जा सकती हैं। डोनाबास को भी आजाद घोषित कर चुका है अपनी तरफ से रूस। तो रूस का जो मंशा है, जो उसकी मंशा है इस युद्ध को लेकर, वो कहीं ना कहीं साबित होती हुई, पूरी होती हुई यहां नजर आएंगी। इसके अलावा बंदरगाह की बात भी हमने आपको बताई, कारोबार इसकी वजह से होता है जो बिल्कुल अब ठप पड़ जाएगा और उस पर कंट्रोल कहीं ना कहीं रूस का आ जाएगा। और यहां पर का एक बार जब रूस ने अपने पैर जमा लिए, ये पूरा जो पूर्वी रीजन है, पूर्वी इलाका है, यहां पर अगर अपने पैर जमा लिए तो वो जोरदार तरीके से बाकी के यूक्रेन पर हमले कर पाएगा। उसकी कैपेसिटी ऐसी हो जाएगी कि वो आसानी से अपना एम्यूनिशन, मटेरियल वगैरह सब ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकेगा यूक्रेन तक, और यूक्रेन के ऊपर हमला करना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हैं मारियोपोल को लेकर। आइए अब हम एक तस्वीर देख लेते हैं कि किस तरीके से वहां पर तबाही है, जिससे ये पता चलता है कि इस वक्त जो स्थिति है मारियोपोल की वो कितनी खराब है। ये तस्वीरें दिखाती हैं हमको कि मारियोपोल अब एक खंडहर में बदल चुका है, और ये जो खंडहर है इसमें लोग हालांकि जो बचे खुचे हैं वो कहीं अपनी जान बचाकर बैठे हैं, लेकिन जो लड़ाके हैं वो इस वक्त अब स्टील प्लांट में बंद हैं और उनके बारे में ज्यादा कुछ खबर आ नहीं रही है।